पहाड़ी राज्यों की खबरें तो हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं। अब आपको नैनीताल भी लिए चलते हैं, जहां पर बर्फबारी हुई और उसके बाद में पर्यटकों के जो चेहरे थे वो खिले हुए नजर आए। और मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी भी जारी की गई है कि रविवार को फिर से बर्फबारी हो सकती है। आप देखिए रिपोर्ट। नैनीताल में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद पहाड़ों की रानी एक बार फिर सफेद चादर में लिपटी नजर आ रही है। बर्फबारी के बाद शनिवार को नैनीताल समेत आसपास के क्षेत्रों में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंचे पर्यटक झील नगरी में बेहद उत्साहित नजर आए। कई पर्यटक बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंकते दिखे, तो कहीं तस्वीरें और वीडियो बनाकर इस पल को यादगार बनाते नजर आए। हमने तो बहुत एंजॉय किया, हम सुबह से यही है और बहुत मजा आया, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमने कुछ नहीं वीडियो बनाई और बहुत बर्फ से खेला एक दूसरे को मारा बर्फ से। नैनीताल से जुड़े रामगढ़, मुक्तेश्वर, धानाचूली सहित अन्य ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम के अचानक करवट लेने से भारी हिमपात हुआ। चारों ओर बर्फ की ढकी पहाड़ियां और देवदार के पेड़ पर्यटकों के लिए किसी सपने से कम नहीं थे। प्रकृति ने मानो पूरे इलाके को सफेद चादर ओढ़ा दी हो, जिसकी तस्वीरें आंखों को सुकून देने वाली हैं। पहली बार पड़ रही है 26 में और थोड़ा बाद देख रहे हैं कि अच्छी खासी बर्फबारी हो रखी है इस साल। बस सुबह से यही है, बर्फबारी में खेल रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, स्नोमैन बना रहे हैं। ये अभी तो है ही, अभी -1 चल रहा था कल, अभी 1-2 दिन 28 तारीख तक का मौसम ऐसे ही है, तो टूरिस्ट के लिए भी अच्छा है ये, तो यहाँ के घूमें और एंजॉय करें। नैनीताल के ऊंचाई वाले पर्यटन स्थल स्नो व्यू, हिमालय दर्शन, जीरो पॉइंट और चीना पीक पर पर्यटकों की आवाजाही बढ़ चुकी है। बर्फबारी के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। वहीं बर्फबारी की वजह से कई सड़कों पर यातायात भी बाधित हुआ है, लोगों को लंबे जाम का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन ने भारी और हल्के वाहनों और दोपहिया चालकों को बर्फीले मार्गों पर सफर करने से बचने की सलाह दी है। आजकल हम लोग देखते हैं कि जो डेस्टिनेशन वेडिंग है उनका ट्रेंड काफी ज्यादा बढ़ गया है और इन वेडिंग्स में बहुत ज्यादा खर्चा भी होता है, लेकिन हो सकता है कि जो वेडिंग्स हैं ये यादगार हो भी जाएं और जो पैसा खर्च किया है उसको लेकर सेटिस्फैक्शन फील हो, या फिर हो सकता है ना भी हो। क्या हो कि अगर कम पैसों में ऐसी वेडिंग आप ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, क्योंकि चमोली से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई, आप देखिए। पहाड़ी इलाकों में लगातार होती बर्फबारी ने मैदानी इलाके में ठिठुरन बढ़ा दी है। शुक्रवार से होती लगातार बर्फबारी के चलते पहाड़ों की चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढक चुकी हैं। एक तरफ इस बर्फबारी के बाद जहां पहाड़ों पर टूरिस्ट का हुजूम उमड़ पड़ा है, तो वहीं एक शानदार तस्वीर उत्तराखंड के चमोली से भी आई है, जहां भारी बर्फबारी के बीच बारात दुल्हन को लेने पहुंची, जिसका नजारा बेहद ही रोमांचक था। भारी बर्फबारी के बीच शादी की ये शानदार तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली से सामने आई हैं, जहां किमाना गांव से एक बारात जखोला गांव दुल्हन लेने पहुंची। इस दौरान भयंकर बर्फबारी भी हो रही थी, लेकिन बावजूद इसके बारातियों का जोश हाई था और लोग गाते बजाते बर्फबारी का भी आनंद लेते दिख रहे थे। इस दौरान बर्फबारी के बीच जयमाला और शादी की रस्में निभाई गईं। दूल्हा दुल्हन पर जैसे फूल बरसते हैं, उसी तरह आसमान से रुई के फाहों की तरह बर्फ गिर रही थी। बर्फबारी में हुई इस शादी ने न सिर्फ दूल्हा दुल्हन बल्कि घरातियों और बारातियों के लिए भी जीवन भर नहीं भूलने वाला सीन बना दिया। और अब आपको डलहौजी लेकर चलते हैं, जहां पर जो लोग स्नोफॉल का इंतजार कर रहे थे, अब उनका इंतजार खत्म हो गया है। पहली बर्फबारी के बाद में वादी कितनी ज्यादा गुलजार नजर आ रही है, आप देखिए। हिमाचल के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डलहौजी में हो रही बर्फबारी से एक तरफ पर्यटक काफी खुश हैं, तो वहीं दूसरी ओर होटल कारोबारी भी काफी गदगद हैं, क्योंकि लगभग 3 महीने से शुष्क मौसम चल रहा था और उस पर ब्रेक लग गया है। पर्यटक जब दिसंबर में क्रिसमस और नया साल मनाने के लिए डलहौजी आए थे, तो बर्फ पड़ने का इंतजार करते रहे, लेकिन अब जब बर्फबारी हुई है तो उसका लुत्फ उठा रहे हैं। कैसा लगा बर्फबारी देख के? मैं कहना चाहूंगा कि कश्मीर अगर धरती का स्वर्ग है तो दार्जिलिंग उससे भी बड़ा स्वर्ग है। हमें लग रहा है कि हम जन्नत में आ गए। जस्ट बहुत ही सुहावना मौसम है, बर्फीली हवाओं का आनंद ले रहे हैं, इससे बेटर जगह नहीं हो सकती। आप कितने लोग आए? सारे 15 से 20 लोग आए हैं। अच्छा। कुछ लोग हमारे साथ ही ऊपर गए हैं और हम अभी बच्चे साथ में, इसलिए हम नीचे रह गए हैं ना। आपका नाम? मैडम मनीषा।
अच्छा अच्छा, आप भी? हम भी दिल्ली से आए हैं और बहुत ही हम खुश नसीब हैं जो आज हमें यहाँ बर्फबारी देखने को मिली है।